हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5। तो हम पढ़ेंगे समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो ये इसका डिफिनीशन है। पहले हम समझेंगे कि ये है क्या। तो मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है। क्या है? मान लीजिए एक समतल दर्पण है। इस पे ए बी ले लेते हैं और ये समतल दर्पण, ये प्रकाश किरण लंबवत पड़ रही है। ये समतल दर्पण है, इसमें प्रकाश की किरण लंबवत पड़ रही है, जिससे ये समकोण कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, जिससे ये परावर्तित कोण इसका परावर्तित कोण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब समतल दर्पण पर प्रकाश की लंबवत पड़ती है तो परावर्तित कोण जिस डायरेक्शन में प्रकाश की किरण आती है उसी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाती है, इसीलिए प्रकाश का परावर्तित कोण 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं परावर्तित कोण इक्वल आपतित कोण इक्वल परावर्तित कोण हो जाएगा। इसीलिए आपतित कोण भी 0 हो जाएगा। जब समतल दर्पण पे प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है, तो उसे समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह परावर्तित नहीं होती है, उसी दिशा में लौट जाती है। तो वह परावर्तित नहीं होती है, उसी दिशा में लौट जाती है, या उसी डायरेक्शन में रहेगा, जिसका कोण पूरा 0 हो जाएगा। यही ये समतल दर्पण का है। अब हम देखेंगे बीम किसे कहते हैं। बीम किसे कहते हैं? बीम किसे कहते हैं? प्रकाश किरण के मार्ग में रखे गए अपारदर्शी वस्तु को बिंब कहते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इससे यह भी थ्योरिटिकल है, फिजिक्स में ज़्यादा 10th में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ चैप्टर में है। तो ये हम चैप्टर कंप्लीट के बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। पहले जो समझे हैं वो उससे समझेंगे, लास्ट में चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा प्रकाश किरण के मार्ग में तो हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा प्रकाश किरण के मार्ग में प्रकाश किरण के मार्ग में रखे गए बिंब को बिंब पर जो
आकृति, जो आकृति या छाया बनती है, आकृति या छाया बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रकाश किरण के मार्ग में रखे गए बीम पर जो आकृति बनती है। प्रकाश किरण के मार्ग पर जब कोई बीम रखा जाता है, कोई वस्तु, अपारदर्शी वस्तु रखे जाते हैं, उस पर जो आकृति या छाया बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखते हैं, हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारा उत्तर होगा प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हमारा है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारे 2 प्रकार का होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला देकर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा वैसे प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान के बाद वास्तविक कटान के बाद बनती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। वैसे प्रतिबिंब जो किरणों के वास्तविक कटान के बाद बनती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, जिसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वैसे प्रतिबिंब जो किरणों के
काल्पनिक 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 कटान के बाद बनती है, कटान के बाद बनती है, बाद बनती है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखेंगे काल्पनिक 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 प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधी होती है, सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होती है? सीधी होती है, जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, 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 जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या था? जो उल्टा था और पर्दे पे उतारा जा सकता था। काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या है? वैसे प्रतिबिंब जो किरणों के काल्पनिक कटान के बाद बनते हैं, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधी होती है, इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में अंतर। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच में अंतर क्या है? वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर बताएं। तो पहला हम लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, और एक आरी हम लोग लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है? यह वास्तविक कटान के बाद बनती है, वास्तविक कटान के बाद बनती है, यह वास्तविक कटान के बाद बनती है। काल्पनिक का हो जाएगा यह काल्पनिक कटान के बाद बनती है, काल्पनिक कटान के बाद बनती है। इसे वास्तविक प्रतिबिंब उल्टी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब सीधी होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधी होती है। तीसरा नंबर में हम लोग का होगा इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पे उतारा
जा सकता है, इसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। इसका क्या हो जाएगा, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब, यह वास्तविक कटान के बाद बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टी होती है, इसे पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। यह काल्पनिक कटान के बाद बनती है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधी होती है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे समतल दर्पण पे। हम अभी जो पढ़ाई किए हैं उस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ने पर परावर्तित समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़कर समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है तो परावर्तित कोण क्या होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ने के बाद उसी दिशा में लौट जाती है तो परावर्तित कोण क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री, क्योंकि हमने बताया था समतल दर्पण है, प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो प्रकाश की किरणें उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो प्रकाश उसी दिशा में लंबवत पड़ जाती है और समकोण बनाती है, जिससे जब वो किसी अलग दिशा में परावर्तित नहीं होती है, उसी दिशा में चल जाती है तो परावर्तित कोण 0 हो जाती है, इसीलिए यह 0 डिग्री हो जाएगी। आज क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।